स्वस्थ तो हर कोई रहना चाहता है और हर दिन हम स्वस्थ रहने का प्रयास भी करते हैं। पर समय के साथ हम देखते हैं हम में से अधिकतर लोग बीमार होने लगते हैं। बीमार होने के बावजूद भी हम स्वस्थ रहने का ही प्रयास करते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं और नाना प्रकार का प्रयास हम करते हैं ताकि हम स्वस्थ हो जाएं। बट कई बार हम देखते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमेशा डे बाय डे खराब ही होते जाता है और ऐसा मैक्सिमम केसेस में होता है। समय के साथ बीमारियां बढ़ने लगती हैं। बहुत प्रयास करने के बावजूद भी, स्वस्थ रहने का कोशिश करने के बावजूद भी, दवाइयां खाने के बावजूद भी बीमारियां प्रोग्रेस करते जाती हैं और ये कई बार हमारे जीवन को बहुत कष्टप्रद बना देती है और कई बार तो ये हमारे मृत्यु का भी कारण बनता है और असमय हम मृत्यु का सामना करते हैं। तो इस वीडियो में मैं एक ऐसे सीक्रेट आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ जिससे कि मैं अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख पाता हूँ और सिर्फ मैं नहीं बल्कि हमारे जो पेशेंट्स हैं वो भी विदाउट मेडिसिन अपने हेल्थ को बेटर रख पाते हैं। एक ऐसा सीक्रेट जिससे कि अगर आप बीमार हैं तो बिना दवाइयों के भी आप स्वस्थ हो सकते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो। और यदि आप बीमार नहीं हैं तो आप कभी बीमार पड़ेंगे नहीं। हम अपने क्लिनिक्स में भी इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हैं और बिना दवाइयों के अपने पेशेंट्स को ठीक करते हैं। इस कॉन्सेप्ट का यूज हमने फीवर से लेके कैंसर तक के डिजीज़ में किया है और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रोल प्ले करता है हमारे स्वास्थ्य को ठीक करने में। बीमारियों का कई सारा कारण होता है, कई सारी कारणों से बीमारियां होती हैं, बट उनमें से कुछ कारण हैं जो प्रमुख हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे स्वास्थ्य को ख़राब करने पे। और जब उन कारणों को हम ठीक कर देते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य को भी ठीक कर देती है। तो आइए हम जानते हैं उस कारण को कि एक्चुअली वो क्या सीक्रेट है जिससे कि हम विदाउट मेडिसिन अपने पेशेंट को ठीक कर पाते हैं और अपने हेल्थ को भी अच्छा रख पाते हैं। तो वह सीक्रेट छुपा हुआ है इन दोनों बॉक्सों पे। ये बॉक्स आज ही मेरे पास आया है अपने क्लिनिक के यूज के लिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सा सीक्रेट है जो हमारे हेल्थ को बेटर रखने में हेल्प करता है। दो बॉक्स हैं, हम पहले इसे ओपन करते हैं। नाउ दूसरे बॉक्स को भी ओपन कर लेते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि वो सीक्रेट है क्या। देखिए वो सीक्रेट है ये एक ऐसा ग्रेन जिसे हम अपने रेगुलर डाइट पे यूज करते हैं और अपने पेशेंट्स को भी हम खिलाते हैं। यह जो ग्रेन आया है ये स्पेशली मैंने किसानों से डायरेक्ट लिया है। ये किसी इंडस्ट्री से या किसी फैक्ट्री से नहीं आया है, किसी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से नहीं आया, बल्कि मेरे पास किसानों से डायरेक्ट आया है। हमारा जो क्लिनिक्स है वो रांची झारखंड में है और इसे मैंने मंगाया है आंध्र प्रदेश के किसानों से, क्योंकि वहाँ पे ये उसका उत्पादन ज़्यादा होता है। और ये किसानों से डायरेक्ट मैंने इसलिए मंगाया है क्योंकि जब भी कोई भी ग्रेन्स या फूड आइटम्स जब इंडस्ट्री में जाता है तो इंडस्ट्री में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी प्रोसेसिंग होती है और उसमें बहुत सारे एडल्ट्रेशन होने लगते हैं। कई बार ग्रेन्स में पॉलिश वगैरह होने लगता है, कई बार उनमें मिलावट होने लगता है।
तो जो फूड इंडस्ट्री है उनमें फूड जाने के बाद उसकी न्यूट्रिशन जो है कम होने लगती है और उसमें टॉक्सिन्स आने लगते हैं। तो मैंने इसे डायरेक्ट किसानों से मंगाया है और ये विदाउट पॉलिश है और इसे हम खुद भी यूज करते हैं और अपने पेशेंट्स को भी खिलाते हैं। ये एक ऐसा ग्रेन है जिसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होता है जो हमारा रेगुलर ग्रेन है उसके कंपेयर पे। रेगुलरली हम जनरली गेहूं से बने हुए प्रोडक्ट्स खाते हैं या तो फिर चावल से बने हुए प्रोडक्ट्स खाते हैं, बट अगर हम उसके जगह उसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है, वो हमें बीमार कर सकता है बट ठीक नहीं कर सकता है। चावल और गेहूं को नेगेटिव ग्रेन कहा जाता है बट ये पॉजिटिव ग्रेन है। इस पे देखिए ये फॉक्सटेल है, फॉक्सटेल मिलेट्स। ऐसे ही और भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हैं ब्राउन टॉप मिलेट्स, ये हैं बर्नयार्ड मिलेट्स, ये है कोडो, और ये हैं लिटिल मिलेट्स। ये पांचों मिलेट्स ऐसे हैं जिसे पॉजिटिव ग्रेन कहा जाता है। इनमें हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। ये ऐसे ग्रेन हैं अगर हम इसे खाएं तो अगर हम बीमार हैं तो कभी हम बीमार होंगे नहीं, हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। ये खुद इटसेल्फ एज ए मेडिसिन काम करता है और यदि हम स्वस्थ हैं तो इन्हें खाएंगे तो हम कभी बीमार पड़ नहीं सकते। इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं, जैसे ये मूंगफली, ये भी मैंने किसानों से डायरेक्ट ले रखा है, ऑर्गेनिक है और किसी इंडस्ट्री पे ये गया नहीं, डायरेक्ट किसानों से मेरे पास आया हुआ है। वैसे ही ये ऑयल्स हैं, ये हैं कोकोनट ऑयल। इस कोकोनट ऑयल की खासियत यह है कि ये कोल्हू के बैल से निकला हुआ ये वुड प्रेस ऑयल है। वुड प्रेस ऑयल कोल्हू के बैल से निकला हुआ बुल ड्राइवन है। तो ये प्योर ऑयल होता है और ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी फायदेमंद होता है और इसमें किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं है। जबकि जो हम इंडस्ट्री से लेते हैं ऑयल, उसमें क्योंकि वो मशीनों से निकलते हैं तो उसके न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाते हैं और उसमें फिर एडल्ट्रेशन हो जाता है। कंपनियों में जाने के बाद कई तरह की मिलावट उसमें होने लगती है, तो वो ऑयल हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। उसमें न्यूट्रिशन भी ख़त्म हो जाता है और इम्प्योरिटीज़ भी आ जाती है, तो वो हमारे हेल्थ को ख़राब करता है। बट इस तरह के अगर आप प्योर ऑयल को यूज करते हैं तो ये आपके हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। ये इटसेल्फ एज ए मेडिसिन काम करता है। ये तिल है, सफ़ेद तिल, ये भी मैंने डायरेक्ट किसानों से मंगाया है। डायरेक्ट किसानों से मेरे पास आया हुआ, ये भी ऑर्गेनिक है और काफ़ी अच्छा है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से तिल भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। गाय का दूध ना यूज करके तिल का दूध का यूज करना, खाने में भी यूज करना, या तो फिर इसके लड्डू भी काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। ऐसे भी अभी मकर संक्रांति का टाइम आ रहा है, तिल के लड्डू खाने का टाइम है। और ये है गुड़, पाम जेगरी, खजूर का गुड़। हमें पता है चीनी एक रिफाइंड शुगर है जिसका हम जनरली आजकल यूज करते हैं और वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ख़राब होता है, हमारे हेल्थ को ख़राब करता है। उसी की जगह अगर हम गुड़ का यूज़ करें तो इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिशन होते हैं और ये हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करता है। गुड़ में भी यदि आप खजूर का गुड़ यूज करते हैं, पाम जेगरी, तो वो और ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब वो भी प्योर हो तो फिर तो सोने में सुहागा। ये हमारे हेल्थ के लिए एज ए मेडिसिन काम करता है, एक ऐसा मेडिसिन जिससे अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूज करेंगे तो कभी बीमार पड़ ही नहीं सकते। और अगर आप बीमार हो गए हैं और इन चीज़ों का अगर आप यूज करना स्टार्ट कर दें तो आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। तो बीमारियों का जितने भी कारण है उसमें से एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारा फूड। तो जो फूड इंडस्ट्री है, फूड की प्रोसेसिंग के दौरान जो भी हम फास्ट फूड, जंक फूड
खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, उसमें न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है और कई सारे टॉक्सिन्स आ जाते हैं जो समय के साथ बीमारियों का कारण बनते हैं। बट फूड इंडस्ट्री हमें बेवकूफ़ बनाती है और स्वाद से वशीभूत होकर हम इनका सेवन करने लगते हैं और समय के साथ बीमार होने लगते हैं। फिर उसका सॉल्यूशन हम ढूंढते हैं दवाइयों में। एक तो ये हमारी गलत हैबिट्स हमें बीमार करती हैं, फिर दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट। कुछ समय के लिए दवाइयों की वजह से हमारा बीमारी सप्रेस ज़रूर हो जाता है, बट फिर समय के साथ उसके साइड इफ़ेक्ट स्टार्ट होते हैं और हम धीरे धीरे और ज़्यादा बीमार होने लगते हैं। हमारी बीमारी और क्रॉनिक होने लगती है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और फिर हमें असमय मृत्यु का सामना करना पड़ता है। तो यदि हम ऐसे सिचुएशन से बचना चाहते हैं, अपनी बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो हमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं है बल्कि अपनी आदतों को सुधारने की ज़रूरत है। अगर हम इस तरह की प्योर चीज़ों को खाना स्टार्ट कर दें और वैसी चीज़ें जो हमारे हेल्थ को ख़राब करती हैं उन्हें खाना बंद कर दें, तो हमारा हेल्थ ख़राब हो ही नहीं सकता। और अगर हो भी गया है तो हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लें और अप्लाई करना स्टार्ट कर दें, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हमारी बीमारी ठीक ना हो। और हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके अपने सारे पेशेंट्स को ठीक करते हैं विदाउट मेडिसिन। बस उनके डाइट को चेंज करके, उनके लाइफ स्टाइल को चेंज करके, उनके वाटर्स को चेंज करके, कुछ थेरेपीज वगैरह अप्लाई करके सारी बीमारियां ठीक होती है। किडनी से लेके कैंसर तक की बीमारियां, चाहे वो फीवर क्यों ना हो या तो फिर कैंसर का 4th स्टेज क्यों ना हो, सारी बीमारियों को हम नेचुरली ठीक कर सकते हैं बस अपनी आदतों को सुधार के। वह कारण जिससे हम बीमार पड़ते हैं, उन कारणों को अगर हटा दिया जाए तो जब कारण ही खत्म हो जाते हैं तो फिर इफेक्ट रह कैसे सकता है। इफेक्ट तो स्वतः खत्म हो जाएगा। साइंस यह है, आपको पता ही होगा। तो आपको भी कारणों पे वर्क करना चाहिए, बीमारियों को के कारणों को जानने का प्रयास करें और उसे दूर करने का प्रयास करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो बीमारियां रह नहीं सकती, और अगर आप स्वस्थ हैं तो बीमारियां कभी आ नहीं सकती। बीमारियों के और भी कई सारे कारण हो सकते हैं, उसमें से एक प्रमुख कारण जो है हमारा फूड है और फूड हैबिट्स है। अगर हम उसे सुधार लें तो नो डाउट कि हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं, और बीमार हैं तो स्वस्थ हो ही जाएंगे। और भी कई कारण हैं, उन कारणों का भी हम बात करेंगे। उसमें से एक प्रमुख कारण जो था उसका आज मैंने आपको बताया। फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।